जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के सेशन में जो है हम आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। जीके जीएस जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। ये सारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। आप लोग अच्छे से पहले बैठ जाइए दोस्तों, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको उससे क्या पता चले दोस्तों, पेन और कॉपी लेने से पहले 50 तक नंबरिंग कर लीजिए। जो जानेंगे उनको टिक कीजिएगा, जो नहीं जाने उनको ईमानदारी से गलत कर दीजिएगा। और आपको अनुभव होगा कि 50 में से आप कितना सही कर पाएँ। ऐसे करने से आपको खुद को जो है कि आपको विश्वास होगा कि हम 50 में से कितना सही कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना सा काम आप अपने के लिए कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम समय बर्बाद ना करते हुए दोस्तों आपको डायरेक्ट चलेंगे क्लासरूम में। जाते जाते क्लासरूम में एक छोटा सा काम कर लीजिए। अपना परिवार में न्यू है दोस्तों, न्यू मेंबर हैं तो शामिल हो जाइए पहले, और सेशन को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इतना सा काम आपसे बनता दोस्तों। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कम समय में टोटल आपको हम 50 क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न कहता है मेरे भैया, कहता है मेरे दोस्तों, कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था दोस्तों। इसका जो है राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा। और ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, हम आपको पहले ही बता दिए। कॉपी में नोट करते चलो दोस्तों, ये सारा प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने जो है पराजित किया था दोस्तों। यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय ने किया था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय इनका करेक्ट आंसर होता है। प्रश्न नंबर 2 में कहता है दोस्तों कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये से सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 2 का। चोल वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों, सभी को पता है दोस्तों, राजेंद्र चोल तृतीय होगा दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद कीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है दोस्तों, किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों, किस मुस्लिम शासक ने जो है दिल्ली से अपनी राजधानी को जो है दौलताबाद स्थानांतरित किया दोस्तों। यहाँ पे आता है इनका करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, इनका सही आंसर होता है। प्रश्न नंबर 3 का जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक इनका सही आंसर होता है दोस्तों। तीनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है दोस्तों। यहाँ पे लिखता है, महाराजा जो है सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर एक डैश है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, उनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों खगोलीय वेधशाला था दोस्तों। वहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, खगोलीय वेधशाला है जंतर मंतर। यहाँ कहता है दोस्तों कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। देखिए 7 अजूबा में से ये भी शामिल है दोस्तों, जो है इनका ताजमहल को भी 7 अजूबों में से शामिल है। ये पूछ रहा है कि दोस्तों किस मुगल बादशाह ने बनवाया था दोस्तों, ये सभी को पता है, शाहजहां ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। हम चलते प्रश्न नंबर 6 में, यहाँ पे क्या लिखता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 में लिखता है दोस्तों, 1761 में जो है पानीपत की तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध। प्रथम तो सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1526 में हुआ था। और तृतीय पूछे दोस्तों 1556 में हुआ था। और तृतीय पूछे तो 1761 में हुआ है दोस्तों। किनके किनके बीच हुआ था दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों। इनमें से कौन अब पराजित हुआ था, आपको कमेंट बताना पड़ेगा। कौन विजय हुआ, दोनों ही, हार और जीत कौन, दोनों का ही नाम आपको कमेंट बताना पड़ेगा। यहाँ प्रश्न नंबर 7 में लिखता है दोस्तों, 1857 के सैनिक विद्रोह के समय में भारत का वायसराय कौन था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर था लॉर्ड कैनिंग, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। सन 1857 के सैनिक विद्रोह के समय में भारत का वायसराय कौन था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग, इनका सही आंसर होता है। हम चलते प्रश्न नंबर 8 में, क्या लिखा है दोस्तों। यहाँ पे लिखता है प्रश्न नंबर 8 में, सन 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों। यहाँ पे हरियर और बुक्का ने किया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछे दोस्तों किसने किया था, हरियर व बुक्का ने किया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को याद रखिए, पूछा जाता है। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का समय में भारत का वायसराय कौन था। ये सभी को पता है दोस्तों, ये लॉर्ड कर्जन उस समय का क्या था, वायसराय था। बंगाल विभाजन 1905 हुआ था, रद्द पूछे तो 1911 में हुआ था दोस्तों। ये दोनों ही प्रश्नों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 में देखिए क्या लिखता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ लिखा है दोस्तों, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में जो है डाक टिकट का शुरुआत किया था दोस्तों। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने जो है भारत में डाक टिकट की शुरुआत किया दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, लॉर्ड डलहौजी, इनका सही आंसर होता है।
प्रश्न नंबर 11 में कहता है दोस्तों, किस किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है दोस्तों? ये राजा राम मोहन राय इनका सही आंसर होता है दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण का जो है पिता कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय। इनका 11 नंबर का जो है करेक्ट आंसर होता है राजा राम मोहन राय होता है। यहाँ पे 12 में प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ पे नोट करते चलिए। 12 प्रश्न में कहता है, किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरुआत की थी दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर था उलादीन खिलजी इनका सही आंसर होता है दोस्तों। किस मुस्लिम शासक ने भारत में जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों? उलादीन खिलजी इनका सही आंसर होता है। प्रश्न नंबर 13 में लिखता है मेरे भैया, लिखा है कि किस योजना के तहत में जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न कहता है, किस योजना के तहत में भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ था दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना होता है दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन इनका सही आंसर होता है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम चलते 14 प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे देखते चलिए। यहाँ लिखा है, महत्वपूर्ण विधि सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के एक प्रसिद्ध नृत्य है, नृत्य शैली दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आता है? असम इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में 15 में कहता है दोस्तों मानव द्वारा जो है प्रयोग की गई पहली धातु क्या दोस्तों? यहाँ पे सभी को पता दोस्तों, यहाँ पे तांबा इनका करेक्ट आंसर होता है। आप लोग प्रश्न को नोट करते चलिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है, 16 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे पंजाब में जो है स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है दोस्तों? यहाँ पे पता क्या करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों? अमृत सरोवर इनका करेक्ट आंसर होता है। प्रश्न नंबर 16 इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। पंजाब में जो है स्थित स्वर्ण मंदिर जो है किस झील के किनारे स्थित है दोस्तों? यहाँ पे अमृत सरोवर इनका सही आंसर होता है। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है दोस्तों, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? प्रश्न नंबर 7 में लिखता है यहाँ पे दोस्तों, देश का पहला जो है लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था दोस्तों? सन 1875 में जो है पश्चिम बंगाल कुल्टी में खोला गया था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है सन 1875 में जो है पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया था पहला लौह इस्पात कारखाना दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा। हम चलते प्रश्न नंबर 18 में, देखिए यहाँ पे क्या लिखता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 18 में लिखा है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? यहाँ पे याद रखिए, पीटी उषा के नाम से जो है एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पीटी उषा को। यहाँ लिखा है दोस्तों, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जाएगा और वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए, एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा ये प्रश्न दोस्तों। देवधर ट्रॉफी जो है संबंध है क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 में क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ लिखता है दोस्तों, किस शास्त्रीय भाषा को पूर्ण का इतावली कहा जाता है, क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या? तेलुगु इनका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। किस शास्त्रीय भाषा को जो है पूर्व की इतावली कहा जाता है, क्योंकि इस भाग के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है? तेलुगु इनका सही आंसर होता है। भारत में जो है कुल कितने भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों? 6 भाषाओं का जो है यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिए, प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का दोस्तों। ठीक है, हम चलते टोटल 22 प्रश्न में। देखें यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? इन लिखता है, महाप्रयाग घाट जो है दोस्तों किस प्रसिद्ध भारतीय समाधि का स्थल है दोस्तों? यह सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है समाधि स्थल है आपका महाप्रयाग घाट दोस्तों। महात्मा गांधी कौन सा समाधि स्थल है दोस्तों? आप लोग बता दीजिए। प्रश्न नंबर 23 में लिखा दोस्तों, 23 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों? यहाँ पे नई दिल्ली में स्थित है। ये प्रश्न को नोट कर लीजिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है नई दिल्ली में दोस्तों। यहाँ पे 24 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारतीय राज्य में स्थित दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। यह औषधि अनुसंधान पूछे दोस्तों तो यहाँ पे बताइएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। हम प्रश्न नंबर 25 में क्या लिखता है दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ लिखा है दोस्तों, हम 25 में अमृतसर स्थित जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है गुरु अर्जुन देव ने करवाया था दोस्तों। यहाँ लिखा है अमृतसर की स्थित जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पता है गुरु अर्जुन देव ने करवाया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 से आप लोग देखते चलिए क्या लिखा है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यहाँ पे बताया, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों। ये प्रश्न को फिर से रिपीट कर देते हैं 25 और 26। अमृतसर में स्थित जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने क्या करवाया था दोस्तों? गुरु अर्जुन देव ने करवाया दोस्तों। यहाँ पे याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों।
देखिए साथियों, यहाँ पे 27वें प्रश्न में लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को आपको बताना पड़ेगा, डिजाइन जो है किसने तैयार किया था। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, डोनाल्ड मैक्लोघिन। एक बार प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है आंसर, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से दोस्तों। 28वें प्रश्न क्या था दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न हो जाता है टोटल 5 हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के सदस्यों और देशों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पे 5 इनका करेक्ट आंसर होता है। हम प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पे 29 प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखता है दोस्तों, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है 1972 इनका सही आंसर होता है दोस्तों। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों 1972 में हुआ था। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है यह किस भारतीय प्रतिमा है। दोस्तों ये सभी को पता है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है इनका मूर्ति है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिए 30 नंबर प्रश्न का। 31वें प्रश्न में 31 प्रश्न को देख लीजिए। देखिए साथियों, 31वें प्रश्न में कहता है 31 प्रश्न में भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। दोस्तों ये सभी को पता है दोस्तों, यह सैन्य पुरस्कार जो है परमवीर चक्र होता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिए कॉपी में। माउंट एवरेस्ट जो है शिखर पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय ने कौन थे। दोस्तों यहाँ पे तेंजिंग नार्गे इनका सही आंसर होता है दोस्तों। 33वें प्रश्न कहता है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे। नीरज चोपड़ा थे दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, नीरज चोपड़ा इनका सही आंसर होता है दोस्तों। हम चलते 34 प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखता है। यहाँ लिखा है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का जो संबंध है किस खेल से दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा, भाला फेंक से संबंध है दोस्तों, ठीक है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से दोस्तों, यहाँ पे भाला फेंक इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे लिखा है 35वें प्रश्न में 35 में किस भारतीय महिला जो है एथलीट धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, हिमा दास जो है धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। 36 में कहता है दोस्तों, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये किस नदी पर स्थित दोस्तों, यहाँ पे याद रखिए भगीरथी नदी पर स्थित है दोस्तों। ये 36 प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, ये तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में दोस्तों, ठीक है। हम चलते 37 प्रश्न में लिखता है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। यहाँ लिखता है दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है जेम्स प्रिंसेप, इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 38वें प्रश्न कहता है दोस्तों, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों यहाँ पे पावापुरी इनका सही आंसर होता है, ठीक है। 39 प्रश्न में कहता है दोस्तों, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवत घोषित किया था। दोस्तों यहाँ पे आता है हेली ओडोरोस, इनका सही आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए एक बार प्रश्न को। 49 प्रश्न को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखता है दोस्तों, वैदिक कालीन लोगों ने जो है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों तांबा का, ठीक है। किस वेद की रचना जो है गद और पद दोनों ही की गई थी। दोस्तों यहाँ पे होता है यजुर्वेद, इनका सही आंसर होता है। किस व्यक्ति को दोस्तों बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है बिना ताज का बादशाह कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, वहाँ क्या लिखा है। यहाँ होता है दोस्तों, हड़प्पा काल में तांबे का जो है रथ की खोज किस स्थान से हुई थी। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाएगा और एग्जाम हॉल में जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए एग्जाम के लिए। यहाँ पे होता है दोमाबाद महाराष्ट्र में जो है हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी दोस्तों। यहाँ पे 44 में कहता है दोस्तों, महावीर स्वामी की यति कब कहलाए। दोस्तों कब कहलाए, इनका घर त्यागने के बाद इनका जो है आपके यति शब्द कहलाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा। 45 प्रश्न को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। 45 में लिखता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो के स्नाननगर के पश्चिम में स्थित स्फूत का निर्माण किस काल में किया गया था। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों कुषाण काल, इनका सही आंसर होता है। 45 प्रश्नों के रिपीट कर देते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो की स्नाननगर के पश्चिम में स्थित जो है स्फूत का निर्माण किस काल में किया गया था। दोस्तों यहाँ पे होता है कुषाण काल, इनका सही आंसर होता है। 46 प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ लिखता है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंह का बाग यमृतों का टीला कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे होता है मोहनजोदड़ो, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। 46 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होता है। हम चलते दोस्तों यहाँ पे 47 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कौन सा प्रथम जो है सूफी संत था जिसने अपने आप को जो है अनलॉक जो है घोषित किया था। दोस्तों यहाँ पे आता है मंसूर अल्हाज, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मंसूर अल्हाज इनका करेक्ट आंसर दोस्तों। 48 प्रश्न में लिखता है हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। दोस्तों यहाँ पे होता है करेक्ट आंसर जानते हैं, यहाँ पे इनका जो है कथन किसका है। दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कहता है हिंदुस्तान तलवार के जोर पर
जीता गया था दोस्तों। यह कथन किसका है? यहाँ पे होता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का होगा दोस्तों। यहाँ पे चलते हैं 49 प्रश्न में लिखता दोस्तों यहाँ पे सेशन का 2 लाभ प्रश्न है दोस्तों लास्ट का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है दोस्तों? यहाँ पे देख रखा है दोस्तों, यहाँ मत्स्य पुराण में देख रखा है दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। 50 में लिखता दोस्तों बौद्ध धर्म की किस खास 50वें प्रश्न में लिखता दोस्तों बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों का प्रधानता दी गई दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर तो व्रजयान इनका सही आंसर होता है। 50वां प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर डी इनका जो है व्रजयान इनका सही होता है दोस्तों। आज के सेशन में हम आपको टोटल जो है 50 क्वेश्चन करवाए थे। 50 में से आपका कितना सही कर पाए दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा। और सेशन को अभी तक लाइक ना किए दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, अपने परिवार में शामिल हो जाइए, अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। ये 3 काम तो आप सभी को बनता है दोस्तों। आप लोग आशा करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। चलिए सभी को जाते जाते धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।